सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखे थे कुछ रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। अब इस पार्ट में हम इससे आगे जो रूल देख रहे हैं वो हम करेंगे। तो ये 6 रूल है, इसको ज़रा पढ़ते हैं क्या कह रहा है। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तब फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले या प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच अथवा एवरी का प्रयोग हुआ हो तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन के पहले क्या हो, ईच अथवा एवरी का प्रयोग। दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों उनके पहले ईच का प्रयोग हुआ हो या एवरी का प्रयोग हुआ, या फर्स्ट के साथ में ईच का प्रयोग हुआ हो या दोनों के साथ में ईच या एवरी, तो सिंगुलर माना जाता है। सिंगुलर माना जाता है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड। ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड। दो सिंगुलर नाउन है, पेन और पेंसिल, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले किसका प्रयोग हुआ है, ईच का। ईच का प्रयोग हुआ है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हमने कैसे लगाई, सिंगुलर। यदि प्लूरल होता तो हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाते, प्लूरल। सेकंड रूल देखते हैं। यहाँ देखो हम दोनों के साथ में यूज करते हैं ईच का, तो ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड। देखो दोनों के साथ में हमने कर लिया ईच का प्रयोग। इस सिंगुलर नाउन के पहले भी कर लिया, इस सिंगुलर नाउन के पहले ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड। फिर भी ये सिंगुलर है, ये तो ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगाई। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एवरी गर्ल एंड बॉय। गर्ल से पहले एवरी आ गया, एवरी एंड गर्ल एंड बॉय इज लेबोरियस। एवरी गर्ल एंड बॉय इज लेबोरियस। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ देखते हैं। एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय इज लेबोरियस। ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड। ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड। ये दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तब फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले या दोनों सिंगुलर नाउन के पहले, प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले क्या हो, या तो ईच का प्रयोग हुआ हो या एवरी का प्रयोग हुआ हो, तो इसे सिंगुलर माना जाता है। और इसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हुआ एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय। गर्ल के पहले भी एवरी का प्रयोग हुआ है और
बॉय के पहले भी एवरी का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक सिंगुलर है और हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। तो सिंगुलर नाउन है गर्ल और बॉय, दोनों के साथ में एवरी का प्रयोग हुआ है। तो रूल हमारा यही कह रहा है, ये दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले या प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच का प्रयोग हुआ हो या एवरी का प्रयोग हुआ हो, ये सिंगुलर माना जाता है। सिंगुलर माना जाता है तो हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। ठीक, कुछ एग्जांपल देख लिए हमने। इसके बाद अगला रूल देखते हैं क्या है। ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। यदि ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो यहाँ पर वर्ब कैसे लगाते हैं, सिंगुलर। और ईच का प्रयोग प्लूरल नाउन अथवा प्लूरल प्रोनाउन के बाद होता है तो इसे प्लूरल माना जाता है। प्लूरल माना जाता है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होगा तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसी, सिंगुलर आएगी। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ईच एज ए पेन। ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हुआ, ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी लगाई है, सिंगुलर, हैज। और देखो एग्जांपल नंबर सेकंड, यदि ईच का प्रयोग प्लूरल नाउन अथवा प्लूरल प्रोनाउन के बाद हो तो इसे क्या माना जाता है, प्लूरल। प्लूरल माना जाता है तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे कि प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन ले लिया हमने, बी ईच। देखो प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हुआ है तो इसे ये क्या हो गया, प्लूरल। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे है, प्लूरल। हैव ए पेन, बीच हैव ए पेन। यहाँ पर हम हैज नहीं लगाएंगे क्योंकि ईच का प्रयोग प्लूरल प्रोनाउन के बाद हुआ है, इसलिए यहाँ पर हैव लगा रहे हैं। यहाँ पर क्या लगाया, हैज। यहाँ पर ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है तो यहाँ पर हैज लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे। एग्जांपल और देखते हैं। द बॉयज, प्लूरल नाउन ले लिया हमने, प्लूरल नाउन ले लिया, उसके बाद हम ईच लगाएंगे। द बॉयज ईच। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। हैव ए वॉच, द बॉयज ईच हैव ए वॉच। यहाँ पर ये रूल क्या कह रहा है हमारा, प्लूरल नाउन अथवा प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है, अतः इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो प्लूरल नाउन के बाद ईच का प्रयोग हुआ है तो प्लूरल है सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब कैसे है, प्लूरल, हैव ए वॉच। यहाँ पर प्रोनाउन के बाद प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर भी वर्ब कैसी आई, प्लूरल। ठीक, उसके बाद अगला रूल देखते हैं। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो
तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ईच ऑफ हो या आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ। इसके बाद प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग, तो इसके साथ में मेन वर्ब कैसी लगाएंगे? सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब का प्रयोग ईच ऑफ से पहले जो भी है इसके अनुसार होता है। तो ईच के अनुसार होगा, आइदर के अनुसार, नाइदर के अनुसार, इसके अनुसार मेन वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि ये प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के अनुसार, इसके अनुसार होगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, each of these four pens is red. each of these four pens is red. each के बाद ये प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ है, यहाँ से यहाँ तक प्लूरल नाउन है, पेन पेन्स, ठीक। प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ है, ईच ऑफ प्लूरल नाउन। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाई? वर्ब कैसे लगाई हमने सिंगुलर। इसके अनुसार हुआ है, इसके अनुसार मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, ईच के अनुसार। तो एग्जांपल नंबर सेकंड देखते हैं। आइदर ऑफ those two boys, either of those two boys is gentle. either of those two boys is gentle. आदर के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाई? प्लूरल, तो सॉरी सिंगुलर, ठीक है। प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाई? सिंगुलर। आदर के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगी है, ना कि इस प्लूरल नाउन के अनुसार। इसके अनुसार आदर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सिंगुलर लगाई। ईच ऑफ, आदर ऑफ, नादर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होते इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सिंगुलर ही मानते हैं इसको। एग्जांपल नंबर थर्ड, neither of these two students तो neither of these two students, इसके बाद प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग, प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। neither of these two students is laborious। neither of के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब हमने प्लूरल लगाई। और एग्जांपल देखते हैं।
each of them was a robber। इसके बाद देखो ईच के बाद यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हुआ। ईच के बाद प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैसी है, सिंगुलर। इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है यहाँ पर ईच के अनुसार, तो यहाँ पर सिंगुलर लगाई। एक बार इस रूल को फिर दोबारा पढ़ते हैं। ईच ऑफ, आदर ऑफ और नादर ऑफ के बाद यदि प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हो सब्जेक्ट के रूप में, इसके बाद ये ईच ऑफ, आदर ऑफ, नादर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट रूप में हो, तो इसे क्या मानते हैं, सिंगुलर। सिंगुलर मानते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कैसी लगाई, सिंगुलर। ठीक, इसके बाद अगला रूल देखते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ईच के बाद, एवरी के बाद, आइदर के बाद, नाइदर के बाद किसका प्रयोग हुआ, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो इसके साथ हम वर्ब कैसी लगाते हैं, हम सिंगुलर। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ईच बॉय वॉज हैंडसम। ईच बॉय वॉज हैंडसम। ईच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ है, ईच बॉय। यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ईच बॉय वॉज हैंडसम। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। आइदर पेन राइट्स वेल। आइदर पेन राइट्स वेल। आइदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी, मेन वर्ब कैसी लगाई, मेन वर्ब है, मेन वर्ब कैसी लगाई, सिंगुलर। राइट्स, यहाँ पर राइट नहीं होगा, यहाँ पर राइट्स होगा। ठीक है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा दी। एग्जाम्पल नंबर 3, नादर बॉय वॉज हैंडसम। नादर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर भी वर्ब कैसी लगाई, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। ठीक, एक बार फिर इस रूल को पढ़ते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो। ईच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ है, हेल्पिंग वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 10। आइदर नाइदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। यदि आइदर नाइदर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होगा तो मेन वर्ब कैसी लगाएंगे, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कैसी लगाएंगे, सिंगुलर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, there are 2 rooms here and other is ventilated।
आदर के बाद आदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। इस सब्जेक्ट है आदर, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैसी आई, सिंगुलर आई। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। There are 2 girls in the class. There are 2 girls in the class, but neither is beautiful. There are 2 girls in the class but neither is beautiful. neither के बाद neither का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैसे है, सिंगुलर। आदर neither के बाद आदर neither का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो भी रूल बचे हैं वो अगले क्लास में देखेंगे।